Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All students most welcome to this video lesson. Exercise 2.3 पर आज गुफ्तगू करेंगे। पहला क्वेश्चन तो आपके सामने ही आ गया, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथम। नीचे कुछ नंबर्स हैं, इन लॉग्स का जो है आपने कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा मालूम करना है। और दूसरे क्वेश्चन में लॉगरिथम मालूम करना है। नीचे क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं। और फिर क्वेश्चन नंबर 3 में विदाउट यूजिंग लॉग टेबल जो है ये वैल्यू जो है आपने सॉल्व करनी है। ये इसको थोड़ा सा देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो थोड़ा क्या पूरे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 1 है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा ऑफ द फॉलोइंग लॉग। इस पर बात करते हैं स्टूडेंट्स, आइए। लेकिन आप जानते हैं कि पहले हम थोड़ी सी बेसिक गुफ्तगू करना चाहते हैं लॉग के हवाले से। थोड़ी सी बेसिक गुफ्तगू करने के बाद फिर हम एक्सरसाइज के सवालात की तरफ आ जाएंगे कि कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा का कॉन्सेप्ट क्या है। तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर रहेगा ये ना। आइए, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा पर बात करने से पहले देखें, जब स्टूडेंट्स हम किसी भी नंबर का लॉग लेते हैं, किसी भी नंबर का एक्सरसाइज है, कोई भी लॉग है, ये एक्सरसाइज के सवालात अभी फिलहाल हमने रोक दिए। किसी भी नंबर का लॉग में मिसाल के तौर पर ये लिखा हुआ है 786, ये एक नंबर है। अगर आपसे कहा जाता है इसका लॉग लें, लॉग ऑफ 786, तो लॉग के टेबल ने तो बड़ी आसानी कर दी कि आप अपने कैलकुलेटर से भी निकाल लेते हैं। तो ये आ जाता है 2.8954 और ये चलता रहता है, नंबर आगे तक जा रहा है। पॉइंट के बाद 4 डिजिट जो है ना वो लेके चलने होते हैं, याद रखिएगा। ओके, किसी भी नंबर का लॉग लें तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक ही उसको रखिएगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि आपका लॉग टेबल जो है वो 4 डिजिट बुनियाद पे बनाया गया है। फिलहाल इतनी बात याद रखें। तो आपने लॉग लिया तो इसके 2 पार्ट आ गए स्टूडेंट्स। एक पार्ट जो है पॉइंट से पहले और एक पार्ट पॉइंट के बाद। जो आपको पार्ट नजर आ रहा है पॉइंट से पहले, पॉइंट से पहले क्या लिखा हुआ है 2 पॉइंट समथिंग, दिस इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग। वो इस लॉग का क्या कहलाएगा, कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा। इसको कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। भाई इतनी सी बात है, क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। तो 786 के लॉग का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 2 है। और उसके बाद जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है ये 8954, ये वाला पोर्शन, इसको कहते हैं मेंटीसा। बस ये नाम याद रखें, इस पार्ट का नाम क्या है, मेंटीसा। तो पता ही चला कि जब भी आप किसी नंबर का लॉग लेते हैं तो उसके 2 पार्ट आ गए। एक पॉइंट से पहले इंटीग्रल पार्ट होगा और उसके बाद डेसिमल पार्ट आएगा। तो याद रखिएगा, पॉइंट से पहले ये इंटीग्रल पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा और फिर ये आपको जो अगला पार्ट नजर आ रहा है ये, इसको क्या बोलेंगे, डेसिमल पार्ट जो है, दिस इज कॉल्ड मेंटीसा। ये लॉग का मेंटीसा कहलाता है। इससे आप बहुत सारी मिसालें ले सकते हैं। मिसाल पर एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे देता हूँ इसी के अंदर। अगर आपसे कहा जाए कि इसका लॉग निकालें, कैलकुलेटर से ये काम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आज की क्लास में हमने कैलकुलेटर और साथ में जो है लॉग टेबल को भी सीखना है कि लॉग टेबल से किस तरह लॉग निकाला जाता है। अब ये नंबर है, इसका लॉग लीजिए 0.00, मैं कैलकुलेटर भी साथ साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ, 786। तो ये आता है माइनस का, देखिए क्या आएगा, -2.1045 एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा आगे, पॉइंट के बाद 4 डिजिट ले लिए। लेकिन दिलचस्प और इंटरेस्टिंग बात क्या है स्टूडेंट्स के, इसमें पॉइंट से पहले जो इंटीग्रल पार्ट है वो माइनस में आया है। तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक किस में होगी, कैरेक्टरिस्टिक माइनस में होगी। नहीं समझे बात को, ये कैरेक्टरिस्टिक को आप शॉर्टली CHR लिख सकते हैं। और ये जो डेसिमल पार्ट है 0.1045 आगे चल रहा है, ये आपका मेंटीसा हो गया। तो इससे एक बात बड़ी सामने आ गई, क्लियर हो गया। वो क्या, कि जो लॉग के 2 पार्ट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा पर मबनी है। पॉइंट से पहले इंटीग्रल पार्ट, पॉइंट के बाद जो है ये जो पार्ट नजर आ रहा है मेंटीसा कहलाता है, फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पार्ट। तो कैरेक्टरिस्टिक जो नंबर है वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। यूँ समझ लें, ये सीखें कैसे प्लस में कब होगा, माइनस में कब होगा। अभी साइंटिफिक नोटेशन, जब हम कैरेक्टरिस्टिक की और मेंटीसा की बात करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन की बात करेंगे, तब इसको समझ लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये बहरहाल आपने देख लिया, आपके सामने ही आ गया कि लॉग के 2 पार्ट होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा पार्ट कौन सा कहलाता है, मेंटीसा कहलाता है। अब जो पहला सवाल है एक्सरसाइज 2.3 का, उसमें कह रहे हैं फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथम। ये देखिए जरा आप भी एक नजर, क्या लिखा हुआ है देखिए,
फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक, नीचे जो है पहला पार्ट है 8 का कैरेक्टरिस्टिक भी बताइए और मैंटीसा भी बताइए कि कैसे निकालेंगे। आइए स्टूडेंट सवालात की तरफ बराह रास्त चलते हैं। स्टूडेंट आपके सामने सवाल है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटीसा ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथम। पहला पार्ट है इसका कैरेक्टरिस्टिक और वो बताएं। देखिए यहाँ पर इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को स्टूडेंट सोल्व करें, आपकी तवज्जो में अहम मिसालों की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ ताकि उसके बाद फिर हम बात को आगे लेके चलें। और एक्सरसाइज के सवाल तो ये बहुत नहीं, एक एक स्टेप भी सॉल्व हो जाएंगे। तो देखें वो क्या है, एक मिसाल पर बात करते हैं स्टूडेंट्स। मिसाल के ऊपर मैं आपसे कहता हूँ कि ये एक नंबर लिखा हुआ है 786, इसका 78654, बताइए भाई इसका कैरेक्टरिस्टिक नंबर क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे बताएंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे बताया जाता है, पहले इसको समझ लें, फिर मैंटीसा कैसे मालूम करते हैं, फिर उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे जो 78654 लिखा हुआ है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक बनाने का तरीका क्या है बताइए। डेसिमल पॉइंट क्या है, जो शुरू से स्टूडेंट जुड़े हैं हमारे साथ वो जानते हैं। अगर पॉइंट लिखा ना हो तो कहाँ माना जाता है, सबसे आखिर में माना जाता है, पहला पॉइंट। दूसरी बात बताई थी आपको, याद करें, रेफरेंस पोजीशन किसे कहते हैं। पहला नॉन जीरो डिजिट नंबर जो है वो स्टूडेंट 7 है। इसके बाद ये जो पोजीशन आती है बिल्कुल लेफ्ट पर चले जाएं, जो पहला नॉन जीरो डिजिट नंबर है उसके बाद वाली पोजीशन रेफरेंस पोजीशन कहलाती है। तो 7 और 8 के बीच में रेफरेंस पोजीशन आ गई। अब आप जहनी तौर पे सोचें, ये जो पॉइंट आखिर में उसको रेफरेंस पोजीशन पर लेकर आना है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील करने का तरीका हम सीख चुके हैं, लेकिन नए स्टूडेंट्स के लिए फिर देखें। तो यहाँ से इस पॉइंट को उठाइए स्टूडेंट्स और यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, किसके बाद, यहाँ इस जगह। तो बताइए क्या हो जाएगा फिर। देखिए ये इस तरह से होगा 7.8654, पॉइंट को उठा के आपने वहाँ भेज दिया। बदले में 10 की पावर यहाँ लगानी होती है। 10 की पावर कितनी लगती है, जितने पॉइंट की आपने छलांग लगाई है। 1 2 3 4, 4 डिजिट की छलांग लगाई है, तो आपने यहाँ पे क्या लिख देना है 4। और लेफ्ट साइड पे छलांग लगाते हैं तो +4 होती है पावर, राइट पे छलांग लगाते हैं तो माइनस में होती है। इस पर भी बात की थी। तो आपने इस नंबर को, ये जो ऑर्डिनरी नोटेशन कहलाता है नंबर, ये नंबर बगैर 10 की पावर का, इसको स्टैंडर्ड नोटेशन भी कहते हैं। इसी का नाम क्या था, स्टैंडर्ड नोटेशन। बस पिछली एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट थी, मैंने पहले भी कहा था आपसे। और इसी का दूसरा नाम क्या है, ऑर्डिनरी नोटेशन भी कहते हैं इसी को। ये इस टाइप की नोटेशन ऑर्डिनरी नोटेशन भी कहलाती है। इसको कॉमन नोटेशन भी कहते हैं। इसका एक नाम और याद रखिएगा, कौन सी, कॉमन नोटेशन भी कहते हैं, जो बगैर 10 की पावर में होती है। तो इस कॉमन नोटेशन को आपने 10 की पावर 4 में तब्दील, 10 की पावर में तब्दील कर दिया, और इसे अब कहा जाता है साइंटिफिक नोटेशन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशंस। ऐसे ही था, ओके। ये बात हम पहले कर चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में तफसील से। अब याद रखिएगा, जब आप किसी कॉमन नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो 10 की जो भी पावर होगी, किसकी पावर, 10 की पावर, जो भी 10 की पावर होगी, डेट इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस नंबर। तो ये जो नंबर आपने लिखा है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, +4। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक कौन है, कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4 है। तो पता चला 786 यानी 78,654 नंबर का कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4 होगा। आइए तो इसी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाए, उसके बाद तो आप खुद कर लेंगे। 7865 और मैंने अब पॉइंट यहाँ लिखा। अब मैं आपसे कहता हूँ बताइए इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो देखिए रेफरेंस पोजीशन तो आप समझ गए। रेफरेंस पोजीशन पहला नॉन जीरो डिजिट है 7 यहाँ पर। तो अब पॉइंट को जो है यहाँ पे जंप लगवाइए, पॉइंट को इस जगह जंप लगाइए रेफरेंस पोजीशन पर, और इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दीजिए। जब आप साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 7 पॉइंट यहाँ आ गया 8654, ओके। और फिर 10 की पावर क्या हो जाएगा बोले, बाकी नंबर उसी तरह लिखते हैं, पॉइंट को सिर्फ 7 के बाद लें। तो पॉइंट को आपने 3 डिजिट की छलांग लगाई है, जिस तरह वहाँ 4 की छलांग लगाई थी, यहाँ पे 3 डिजिट की छलांग लगाई है पॉइंट। तो 10 की पावर क्या हो जाएगा 3। ये जो 10 की पावर 3 लिखा है, इसमें 3 कौन है, तो आप फौरन बोलेंगे भाई ये जो 3 है, जो लिखा हुआ है 3, 10 की पावर, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, इसमें 3 होगी। समझ रहे बात को। इसी मिसाल को आगे लेके भाई ये एग्जाम्पल समझ में आ गई तो फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 तो आप खुद ही कर लेंगे, लेकिन नहीं, अभी मैंटीसा भी बाकी। 786 पॉइंट को मैंने यहाँ लगा दिया, 0.5 को। अब बताइए इस नंबर में कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी। तो बताइए रेफरेंस पोजीशन कहाँ पर है, रेफरेंस पोजीशन 7 के बाद है। पॉइंट को कहाँ लेकर आना है, पॉइंट को यहाँ पर
रेफरेंस पोजीशन पे लाना है तो कितने डिजिट की छलांग लगाएंगे बोलिए, 2 डिजिट की छलांग लगानी है। तो ये हो जाएगा 7.86 और 54 को साथ में वैसे लिख दें और साथ में 10 की पावर लगाएंगे। 10 की पावर कितनी होगी, जितने डिजिट की छलांग होगी 2। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक कौन है स्टूडेंट, अभी फिलहाल हम कैरेक्टरिस्टिक पर बात कर रहे हैं आपसे, पेमेंटिसा पर टेबल के जरिए बात होगी 2। फिर देखें इसी को आगे लेके चलते हैं, इंटरेस्टिंग होने वाला है वो। 78.654 सही है, 78 पॉइंट यहाँ पर है। अब मैं आपसे बोलता हूँ इस नंबर का 78 लिखा हुआ है 78.654, इसका बताएं कैरेक्टरिस्टिक नंबर क्या होगा। तो रेफरेंस पोजीशन क्या है, वही 7 के बाद है। पॉइंट को कहाँ लेकर आना है बोले, रेफरेंस पोजीशन पे कितने डिजिट की छलांग लगाएंगे, 1 डिजिट की लगाएंगे। तो देखें ये क्या हो जाएगा 7.8654, तो 1 डिजिट की आपने छलांग लगाई है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, अच्छा एक चीज तो रह गई, साथ में वो भी तो लिखना है 10 की पावर। 10 की पावर कितने डिजिट की छलांग लगाई थी, 1 डिजिट की, तो 10 की पावर +1 हो जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी स्टूडेंट बोले, कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे 1 हो गई। ओके आइए, अगर ये यूं होता 7.8654 क्या होता 7.8654। अब आपसे कहा जाता है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील करें। तो अब ये जो पॉइंट है तो ऑलरेडी रेफरेंस पोजीशन पर है, ये कहाँ पर है, ये इंटरेस्टिंग है। यहाँ के स्टूडेंट थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें। तो ये तो ऑलरेडी स्टैंड उसमें है, रेफरेंस पोजीशन पर है, तो पॉइंट को कहीं शिफ्ट नहीं करेंगे, ये इसी तरह रहेगा 7.8654। तो लेकिन 10 की पावर तो लगानी है आपने, चाहे पॉइंट शिफ्ट करें नहीं करें, क्योंकि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है ताकि कैरेक्टरिस्टिक का पता चल सके। तो 10 की पावर देखें क्या होगी, चूंकि पॉइंट पहले से रेफरेंस पोजीशन पर है ना, उसे लेफ्ट पर गए राइट पे लेके गए, लिहाजा कैरेक्टरिस्टिक डेफिनेटली 0 ली जाएगी। नहीं समझे बात को, 0 क्यों ली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक है डेट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि आपने इसको कहीं पे शिफ्ट ही नहीं किया, कहीं पे भी शिफ्ट नहीं किया है ना। तो आपने देखा स्टूडेंट्स यहाँ पे किस तरह से 0 होगा। अगली मिसाल देखें, इंटरेस्ट अगर ये यहां पर होता कैसे होता है स्टूडेंट्स, अगली एग्जांपल में और करेगा, ये यूं होता 0.78654। इसको जरा कन्वर्ट करें साइंटिफिक नोटेशन में। तो अब यहाँ इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये ऊपर वाले नंबर सारे 1 से बड़े हैं, 7.8654, 78.786.5, ये सारे नंबर 1 से बड़े हैं। लेकिन ये जो नंबर पहला आया 0.7, ये 1 से छोटा नंबर है। आइए देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे। तो रेफरेंस पोजीशन मेरा आपसे वही सवाल है, कहाँ पर है, तो आप बोलेंगे पहला नॉन जीरो डिजिट नंबर अब पॉइंट के राइट पर है, यानी 7 के बाद। तो इसको ज़रा तब्दील तो करें, पॉइंट यहाँ शिफ्ट करें इसको। इसका मतलब ये होगा कि डेसिमल पॉइंट को अब आपने राइट पे शिफ्ट करना है, पहले लेफ्ट पे कर रहे थे ना, अब राइट पे एरो बनेंगे। तो देखें क्या हो जाएगा, ओके 7.86। टाइम तो देना पड़ता है चीज़ों को सीखने के लिए, टाइम। अब आप चाहें कि 5 मिनट में 2 मिनट में फ़ौरन तेज़ी से हो जाए तो ठीक है भाई, जो 2 मिनट में सिखा देते हैं आप वहाँ सीख लें, यहाँ तो टाइम देना पड़ेगा। तो पॉइंट को राइट पे शिफ्ट कर दें 1 डिजिट, तो 7.8654 और 10 की पावर क्या होगी, देखिए यहाँ पर 1 डिजिट की छलांग लगाई है, तो 10 की पावर अभी भी 1 होगी, लेकिन 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 माइनस में होगी। किसमें होगी भाई, ये है क्योंकि पॉइंट को राइट पे शिफ्ट लगाएं, नंबर 1 से छोटा हो, तो 10 की पावर वैसे ही लिखी जाएगी 1 2 3 4 5, लेकिन माइनस में लिखी जाएगी। पहली चीज पे आप सोच रहे होंगे भाई 0 का क्या होगा, ये जो 0 लिखा हुआ है, देखिए ये 0 पॉइंट से पहले है और ये बेहैसियत 0 समझ लें हो जाएगा, इसको लिखना बेकार है। समझ रहे बात को, पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दिया और से पहले फर्ज कर लें ये था ना 0, ये 0 यहाँ लिखा हुआ था, अब ये लिखा हुआ है 07.86। तो नॉन जीरो डिजिट से पहले जो 0 होता है उसकी कोई हैसियत नहीं। मिसाल पर ये लिखा हुआ है 7 और इसके साथ मैंने एक 0 यहाँ लगा दिया 7 के, और एक 0 मैंने 7 के राइट पे लगाया। इन दोनों में क्या फर्क है, जो 7 के राइट पे आपने 0 लगाया उसने इसको 70 कर दिया, क्या कर दिया 70, लेकिन 7 से पहले जो 0 लगाया उसने इसको 70 नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ये 7 ही कहलाएगा। अब 7 से पहले जितने भी आप 0 लगाते रहे वो 7 ही कहलाएगा। 7 से पहले मैंने 2 0 लगा दिए तो अभी भी 7 है। 7 से पहले जितने 0 लगाते हैं वो 7 में एक नंबर का भी इजाफा नहीं कर पाते, याद रखिएगा। ओके, इस तरह से होगा मामला। दूसरा नंबर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो ये इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी फिर बताएं।
तो 10 की पावर है वो कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है, तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी -1। देखा आपने। अच्छा, -1 को लिखने का एक स्टाइल और भी है, ये माइनस को 1 के ऊपर चढ़ा दो, नहीं समझे बात को। ये माइनस, ये लॉग में इस चैप्टर के अंदर कैरेक्टरिस्टिक को -1 दो तरह से लिखा जाता है, पहला, और दूसरा ये कि माइनस को नंबर के ऊपर लिख देते हैं। तो ये है, अगर ये यूं होता है स्टूडेंट, देखें 0.078654, अगर आपसे कहा जाता है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखें, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे लिखेंगे? रेफरेंस पोजीशन कहाँ पर है? पहला नॉन जीरो डिजिट यहाँ पर है 7, तो कहाँ शिफ्ट करेंगे? मेरा ख्याल है आप समझ होंगे, पॉइंट को यहाँ लेकर आना है 7 के बाद। ओके, समझ गए? तो आप आगे फॉरवर्ड करें इसको बस। तो देखिए क्या हो जाएगा, 7.8654 ये हुआ, पॉइंट को 2 डिजिट राइट पे लेगा, और 10 की पावर लगानी है। तो 10 की पावर कितनी होगी, गौर से देखें। यहाँ पर आपने 1 डिजिट शिफ्ट किया था, और यहाँ पे पॉइंट को 2 डिजिट की छलांग लगाई। इस दफा 7 और 0 दो नंबर है, 2 डिजिट्स हैं, तो 10 की पावर 2 हो जाएगी। लेकिन किस में होगी, प्लस में या माइनस में? माइनस में होगी। तो बस ठीक है, जो भी 10 की पावर है वो क्या हो जाएगा आपका कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक नंबर इसमें क्या होगा स्टूडेंट, -2 होगा। ऐसे लिख लें या 2 के ऊपर माइनस लगा दें। और याद रहे कि ये जो 7 से पहले 0 0 है, ये दोनों 0, ये बिल्कुल बेकार होगा, इनको लिखना बेकार है, इसको नहीं लिखिएगा। समझ गए बात को? तो कैरेक्टरिस्टिक नंबर इस तरह से, एक और आखिरी लेके फिर अगर ये यूं होता, फर्ज कर लें, तवज्जो रहे, क्या होता, 0.0078654। तो अब पहला नॉन जीरो डिजिट नंबर रेफरेंस पोजीशन के बाद, रेफरेंस पोजीशन कहाँ है, 7 के बाद है। यहाँ पे आपने पॉइंट की छलांग लगानी, कितने डिजिट की बोले, यहाँ लेकर आना है। तो ये हो जाएगा 7.86 भी था ना, यहाँ पे 6 तो रहेगी, 7865। ओके, ये रहा। तो 7.8654 इंटू 10 की पावर क्या होगी, तो कितने डिजिट की छलांग लगाई है, देखें यहाँ पर 3 डिजिट की राइट पे छलांग लगाई है आपने। तो 10 की पावर क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, -3। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी यहाँ पर? तो आपने देख लिया इन मिसालों से ये बात सामने आ गई, कैरेक्टरिस्टिक प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है, और उसको लिखने का तरीका भी सीख लिया। तो कोई नंबर अगर 1 से बड़ा हो तो कैरेक्टरिस्टिक प्लस में होगी, और अगर नंबर 1 से छोटे हो तो फिर कैरेक्टरिस्टिक माइनस में होगी। कायदा वही है। तो जब आप किसी नंबर का लॉग लेते हैं तो उसके 2 पार्ट होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा मैंटीसा। यहाँ से बात शुरू की थी ना हमने, नहीं यहाँ से नहीं शुरू की थी, हाँ यहीं से तो की थी। कैरेक्टरिस्टिक होता है और मैंटीसा होता है। कैरेक्टरिस्टिक नंबर कैसे निकालते हैं वो हमने सीख लिया। अब हम निकालेंगे कि मैंटीसा कैसे निकाला जाता है। ओके, हाउ टू फाइंड मैंटीसा ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का मैंटीसा कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, ये अब हमारा जो है नेक्स्ट वो है। तो मैंटीसा कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड मैंटीसा, हाउ टू फाइंड मैंटीसा। मैंटीसा निकालते हैं लॉग के टेबल से। किसके टेबल से निकालते हैं स्टूडेंट, लॉग के टेबल से निकाला जाता है। इस पे भी हम मिसाल ले लेते हैं ताकि जो है वो हो सके, समझ में आ जाए। जी स्टूडेंट देखें यहाँ पर मैंटीसा कैसे निकालते हैं और कैरेक्टरिस्टिक भी। अब मैं बजाय तफसीलात में जाने के, फिर वीडियो की लेंथ बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब हम दोबारा वहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन एक्सरसाइज के सवालात से उसको सीख लेंगे, लॉग टेबल से किस तरह मैंटीसा निकाला जाता है। तो फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटीसा ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथम्स। कैरेक्टरिस्टिक लेना सीख लिया स्टूडेंट्स। आइए देखें, पहले तो हमने कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। तो कैरेक्टरिस्टिक का तरीका वैसे तो हम सीख चुके हैं, लेकिन सॉल्व करने का कायदा देख लें क्या है। ये जो नंबर है पहले इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में, 5054 को। तो पॉइंट आखिर में, रेफरेंस पोजीशन कहाँ पर है स्टूडेंट, बोलें बोलें बोलें, 5 के बाद पहला नॉन जीरो डिजिट नंबर, पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 5.054, और 10 की पावर कितनी, 3 डिजिट की छलांग लगानी पड़ेगी आपको। तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। समझ गए बात को? यहाँ पर है ना पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट है, तो यहाँ पर आपको 3 डिजिट की छलांग लानी पड़ेगी रेफरेंस पोजीशन तक आने में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो जाएगी, 3, और ये प्लस में होगी क्योंकि आप राइट पे जा रहे हो, नंबर 1 से बड़ा है। तो कैरेक्टरिस्टिक तो आपको फौरन स्टूडेंट्स पता चल जाएगी, इसमें कोई इबाहम नहीं है किसी किस्म का। तो इस नंबर की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो क्या होगी स्टूडेंट,
वो 3 होगी। ये पहला आंसर आ गया। दूसरी चीज क्या पूछी थी इन्होंने, मेंटीसा। मेंटीसा कैसे निकालेंगे? यस, उसके लिए फिर आपको लॉग की टेबल में भागना पड़ेगा। तो देखिए मेंटीसा कैसे निकलेगा, तवज्जो रहे। अब मेंटीसा जो है ऐसे निकालें, ये आपने लिखा मेंटीसा इज इक्वल टू, उसके लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा लॉग टेबल पे। आइए देखें लॉग टेब में आपको दिखा दो एक नज़र कहाँ पर है, किस तरह से। ये था ना आपके पास 2.3 एक्सरसाइज से पहले मेरा ख्याल है लॉग टेबल दी हुई इन्होंने, यहाँ ऊपर है शायद, ऊपर थी या नीचे थी, ये नीचे, हाँ ऊपर ही है। ये आपके सामने लॉग टेबल आ गई होगी, बड़ी ही कलरफुल है। हम लोगों ने ब्लैक एंड वाइट जो है लॉग टेबल देखी थी, इसको देखकर भी बड़ी बोरियत सी होती थी। नहीं चलें, कुछ तो उन्होंने फिजियोलॉजिकली क्या कहना चाहिए काम किया, ताकि तलबा के माइंड अच्छी तरह जो इस तरफ आए। लॉगरिथम टेबल जो है ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, लॉगरिथम टेबल। यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इस लॉग टेबल को कि ये है क्या। अगर आप थोड़ा सा लॉग टेबल पे गौर करें तो इसमें बिल्कुल लेफ्ट पर आपको एक नज़र आ रहा होगा, ये कौन सी चीज़, ये लेफ्ट पर नज़र आ रहा है। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 10 से, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये कॉलम नज़र आ रहा है, इसको ज़रा जहन में नोट कर लें, लेफ्ट साइड पर ये येलो कलर में। दूसरा जो आपको एक और कॉलम नज़र आ रहा हो, ये कॉलम आ गया। फिर आपको इस तरह से ये एक रो नज़र आ रही होगी, और से देखें ये रो, ये चल रही है 0 से लेकर कहाँ तक है स्टूडेंट, 9 तक। 0 से लेकर 9 तक ये रो नज़र आ गई सबको, 0 से लेकर 9 तक। मैं इसको अगर थोड़ा सा बोल्ड करना चाहूँ तो ऐसे कर दूँ आपके लिए, ये रो नज़र आ रही है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हॉरिजॉन्टल रो, ये अपने जहन में बसा लें ज़रा। उसके बाद फिर मीन डिफरेंस कॉलम कहलाता है, वो तीसरा हिस्सा आपको नजर आ रहा होगा, कौन सा वाला, ये रहा, मीन डिफरेंस कॉलम कहते हैं इसे, मीन डिफरेंसेस कहलाते हैं ये। और इनकी वैल्यूज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये चेंज होती रहती है। इस हवाले से 1 से लेकर ये हम देखेंगे कैसे होता है। आइए देखें स्टूडेंट कैसे जो है हम इसको चेक करते हैं। आपके पास नंबर कौन सा था, मैं चाहूंगा इसी टेबल में इसको समझ लें। नंबर कौन सा था, दोबारा देखें। जो नंबर था वो था 5054। क्या नंबर था स्टूडेंट्स, 5054 नजर आ रहा है मेरा ख्याल है आप लोगों को, ये नंबर मैं खुद भी देख लूँ, नजर आ रहा है। यस, इसको चेक करना है, इसका मेंटीसा क्या होगा, इस नंबर का मेंटीसा क्या है। तो देखिए यहाँ पर आपने क्या करना होता है, ये जो 50 है इसका आप पेयर बना लें। सबसे पहला क्या बना लें, पेयर। इस पेयर को तीसरे नंबर 5 ये 50 बन गया, 50 को चेक करेंगे 5 में। अब ये कैसे चेक होगा, तो आपको जो पहला कॉलम नजर आ रहा है 10, 12 येलो कलर से शेडेड, इसमें 50 देखिए कहाँ पर आ रहा है स्टूडेंट, देखते जाएं 50 कहाँ पर आ रहा है, मैं नीचे आ रहा हूँ। 50 ये आ गया, 34, 35, 36, 37, 50 कहाँ पर है, 50 कहाँ पर है, 50 कहाँ पर है, ये आ गया 50, देखें आपको नजर आ गई, दिस इज 50। ओके, अब इस 50 को किसमें चेक करना है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा 5 में चेक करना है। किसमें, इस 50 को आपने 5, ये 5 कहाँ पर है, यहाँ से देखो जो पहला हॉरिजॉन्टल आपको रो नजर आ रही है 0, 1, 2, 3, 4 और ये कौन है 5, ये नजर आ गया सबको 5। ये 5 का कॉलम पकड़ लें आप, 5 का कॉलम जाने दें, जाने दें, जाने दें, जाने दें, जाने दें, जाने दें, याद रखिएगा ये आ गया 0, ये 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, ये है 70 और 33, समझे बात को, 70, 33। तो ये क्या बना स्टूडेंट्स, 70, 33 बना। तो 50 को 5 में चेक किया तो क्या आ गया, इसको मैं और ऊपर कर दूं आपको समझाने के लिए, ये आया 70, 33। अब एक चीज और चेक करनी है, क्या था, ये था 50 और 5, 4, तो आपने 50 को चेक कर लिया किसमें 5 में, क्या आ गया 70, 33 आ गया। अब इसको चेक करना है 4 में, किसमें चेक करना है 4। अब ये 4 जो है वो मीन डिफरेंस कॉलम होगा, यहां से गिनना शुरू करें, 4 कहां तक जाएगा देखें, पहला कॉलम 1, ये यही वाली लाइन पकड़ लें हॉरिजॉन्टल, 1, 2, 3, 4, क्या आ गया, ये आ गया 4 नंबर पर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब यहाँ ये नहीं हो जाएगा यहाँ 4 क्यों नहीं आया, नहीं, पहला जो है वो 1 कहलाएगा, दूसरा ये 1 भी नहीं देखिएगा, ये फर्स्ट 1 है, ये 2 है, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से चल रहा है, 1 से लेकर 9 तक मीन डिफरेंस कॉलम है। तो यहाँ पे चौथे नंबर पर 3 आ रहा है, उस 3 को इसमें प्लस कर दीजिए, बस ये काम करना होता है मीन डिफरेंस कॉलम में। तो ये हो जाएगा 70 और 33 में 3 जमा करेंगे तो हो गया 36। तो मेंटीसा होगा 70, 36। लेकिन क्या करना पड़ेगा आपको, इससे पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो
क्योंकि मैंटिसा हमेशा पॉइंट में लिया जाता है। किस में होता है स्टूडेंट? पॉइंट में। समझ आएगा बात को? तो 0.7036। आइए दोबारा एक दफा फिर वहीं आ जाए। क्या किया था मैंटिसा के लिए, याद है? भूल गए? चलो मुझे फिर टेबल हटानी पड़ेगी। 7033 आया था, पहले चेक किया था उसको, तो क्या आया था स्टूडेंट? 7033, है ना? और जो 7033 आया वो फकत जवाब नहीं, इसमें भी प्लस करेंगे मीन डिफरेंस कॉलम का नंबर, वो 3 था। तो फाइनली आंसर क्या हो गया था? 7036। ये 7036 हो गया, लेकिन इससे पहले क्या लिखना पड़ता है? पॉइंट लिखना पड़ता है। तो ये हो जाएगा 0.7036। तो दिस इज द मैंटिसा ऑफ द नंबर। तो फिर 5054 नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो +3 है, पहला जवाब। दूसरा जवाब क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ये है। तो ये है, इस तरह से इसको करते हैं सॉल्व। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे, मैंने चेंज किया भी नहीं किया, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, चेंज कर दिया था, ठीक है। आइए स्टूडेंट देखते हैं फिर दूसरा क्वेश्चन कौन सा है इसके बाद वाला। नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट में क्या है स्टूडेंट्स, ये आपके सामने लिख दिया सोल्यूशन, सिर्फ समझ लें इसको। 9.992 ये कैसे सॉल्व हो दिस। तो इसका तरीकेकार ये कैरेक्टरिस्टिक तो आपको पता है कैसे। सबसे पहले क्वेश्चन में 9.992 को आपने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। 10 की पावर 0 लिख सकते हैं क्योंकि रेफरेंस पोजीशन पे पॉइंट मौजूद है ऑलरेडी, तो लेफ्ट राइट कहीं शिफ्ट नहीं होगा, वहीं रहेगा। तो 10 की पावर 0 लगा दें। तो दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक, ये आपका जवाब हो गया। तो कैरेक्टरिस्टिक इस नंबर की क्या होगी स्टूडेंट? 0 होगी। मैंटिसा कैसे निकालेंगे एक दफा फिर देखें इसको। मैंटिसा के लिए आपने क्या करना होता है, ये जो नंबर लिखा हुआ है 9.992, इसमें से पॉइंट को इग्नोर कर दें, पॉइंट को छोड़ दें। क्या रह जाएगा? 9992। ये मैंने यहाँ बोल्ड करके लिख दिया था। अब पहले 2 डिजिट का पेयर बनाए 99 और उसको चेक करें पहली हॉरिजॉन्टल रो 9 में। 99 को किस में चेक करेंगे? 9 में। जब आप 99 को 9 में चेक करेंगे, 9 में, तो आएगा 9996। ये एक नंबर आएगा 9996, इसको नोट कर लें। और फिर जो भी नंबर आएगा उसको फिर उसी लाइन में आगे बढ़कर मीन डिफरेंस कॉलम से दूसरे नंबर पे जो कॉलम है उसमें चेक करना है। तो उसमें दूसरे मीन डिफरेंस कॉलम नंबर 2 पे 1 हासिल होगा, तो उसमें 1 प्लस कर देंगे। तो ये बन जाएगा 9997। इनको प्लस करने पर ये एक 9 यहाँ पे मिस हो गया, मैं एक और 9 लगाता हूँ। 999 है ये। क्या है ये? 9997 है। और पॉइंट तो लगाना ही लगाना आपको, क्योंकि मैंटिसा हमेशा डेसिमल पार्ट होता है, याद रखिएगा। वो तो समझाने के लिए ऊपर पॉइंट ही लगाया था, आखिर में पॉइंट लगा के फिर नंबर लिखिएगा। तो ये इसका मैंटिसा होगा। लेकिन इसको मैं फिर भी चाहूँगा कि नज़र देखें कि कैसे होगा ये। आइए दोबारा जो है हम टेबल पर आ जाते हैं। इसमें देखें आपके सामने खुल गया है। ओके, आइए, यही था ना नंबर 999। तो 999 में पहले 2 डिजिट का पेयर बनाना है, 99। ये आ गया 99। ओके, इसको येलो वाले कॉलम में देखना होता है। 99 को चेक करेंगे 9 में। याद रहे कि ये पहला बताया था आपको 0 1 2 इस तरह करते करते ये 9 यहाँ पर आएगा। गेट क्लियर? तो अब इस 99 को आपने 9 वाले उसमें चेक करना है, इसमें चेक करें 9 में। तो क्या आ गया? 99996। देखें मैं इसको थोड़ा वो कर दूं, क्या आया? 99996। इसको नोट कर लें अपने पास, ये हो गया। उसके बाद फिर चौथा नंबर इसमें 2 मौजूद है। ये 2 जो है इसका ताल्लुक मीन डिफरेंस कॉलम से। तो बताया था ये जो येलो शेड में आपको कॉलम नजर आ रहा है, इसमें पहला ये 1 नंबर कहलाता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इस तरह से ही चलते हैं नंबर आगे तक। समझ रहे बात को? तो इसमें दूसरे नंबर पर मीन डिफरेंस क्या आ रहा है? 1 आ रहा है पहला, और ये दूसरा जो कॉलम है उसमें मीन डिफरेंस बना रहा है। तो इसमें 1 प्लस कर देंगे। आपने क्या करना होगा? प्लस। तो ये बन जाएगा 99 फिर 97। तो इस तरह से जो स्टूडेंट ये आपका जो है वो हासिल होगा। समझ रहे हैं बात को? 97 भी है, आगे नजर नहीं आ रहा, 99997 है। दोबारा वहीं आ जाए जहां पे हमने 1 नोट में इसको लिखा था। ये आ गया आपके सामने 99997। समझ गए बात को? इस तरह से आपने काम करना है। आइए देखें फिर नेक्स्ट क्या होगा। उसके बाद जिसकी समझ अभी पहला पार्ट नहीं किया 8 वाला, वो आखिर में आएगा, लास्ट में उसको रखा है, नहीं सेकंड लास्ट में। चौथे नंबर पर देखें क्या होगा? 765.3। आइए देखें स्टूडेंट ये कैसे करेंगे। तो सबसे पहले वही काम करना है आपने जो भी बताया है कि यहाँ पर जो 765.3 है इसको आपने पहले जो है साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील करना है। तो रेफरेंस पोजीशन 7 के बाद है, पॉइंट को हमने शिफ्ट करना होगा यहाँ पर रेफरेंस पोजीशन पे। तो 7.653 हो गया, तो 10 की पावर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, जितने डिजिट की छलांग लगाई। तो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे 2 आ जाएगी। दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, पहला जवाब आ गया। अब उसके बाद ये कैसे मालूम करेंगे मैंटिसा?
तो मैंटीसा के लिए देखिए ये जो नंबर इसमें पॉइंट को इग्नोर कर दें, पॉइंट छोड़ दें, तो ये हो जाएगा 7653। इसमें फिर वही काम करेंगे, 76 जो है पहला कॉलम है उसको 5 में चेक करेंगे, जो भी नंबर आएगा वो ये नंबर होगा 8837। मैंने यहाँ पहले से लिख दिया था, आप इसको जाके चेक कर लें, बुक वो टेबल खोल लें, टेबल सामने रखें, 76 को 5 में चेक करेंगे तो 8837 आएगा। उसके बाद फिर मीन डिफरेंस कॉलम नंबर 3 पे जाइए, कॉलम नंबर 3 पे, उसमें फिर 3 में चेक करेंगे तो क्या हासिल हो जाएगा, 2 हासिल होगा। इन दोनों को प्लस कर लें तो 8839 आएगा, लेकिन चूंकि मैंटीसा डेसिमल पार्ट है इसलिए 0 पॉइंट लगाना मत भूलें आखिर में, तो 0.8839 ये मैंटीसा होगा। लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि आपको फिर देख लो भाई, जिसकी समझ में नहीं आया। इसमें देखिए आपके सामने टेबल खोल दी है, इसको देख लें आप। ये है 76 को चेक करना है किसमें, 5 में। तो 76 कहाँ पर है, 76, ये आपको 76 नजर आ रहा है, ये रहा 75 के नीचे 76। इसको 5 में चेक करें, पहला नंबर 0 1 2 3 4 5, ये होगा स्टूडेंट 5 में, समझ रहे बात को, 8837 क्या हुआ, 8837। और फिर उसके बाद अगला नंबर है 3, इसको फिर 3 में चेक करें, ये 3 मेन डिफरेंस कॉलम है, पहला दूसरा तीसरा, ये तीसरे नंबर पे 2 आ रहा है। मेन डिफरेंस कॉलम में पहला 1 से लेकर यहाँ तक जा रहा है, तो पहला दूसरा तीसरा ऊपर दिखा दिया था, बार बार ऊपर नीचे नहीं कर सकता, आप एक दफा जाके अच्छी तरह टेब पे बुक आप टेबल खोल के बैठे हैं सामने, 1 2 3 बिल्कुल टॉप पे जाएंगे ना, तो उसमें पहला कॉलम पे दूसरा, फिर ये तीसरा, तीसरे नंबर पे 2 आ रहा है, तो इस 2 को फिर इसमें प्लस करना होता है, किसमें, इसमें। जब प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8839, क्या आया स्टूडेंट्स, 8839। तो दोबारा वहीं आ जाए, यही लिखा था ना हम लोगों ने, 8839 लिखा था, 8839 आया ना, देखें यहाँ पर, बाकी चीजें तो आपने समझ ली, और पॉइंट आपने शुरू में लगाना है 0.8339। उसके बाद अब पहला पार्ट करते हैं, पहला पार्ट कैसे होगा देखिए इसमें, ये आपके सामने पहला पार्ट ये आ गया, ठीक है, ये पहला पार्ट है 8। अब इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि पहला पार्ट ही इन्होंने ऐसा दे दिया कि समझ से बाहर है कि इसको कैसे चेक करेंगे। नो प्रॉब्लम, पहले आपने क्या करना है, चीजें सीखी जाती हैं, पहले हम सीखते हैं, इज डेट क्लियर। तो एक दो सवालात से फकत समझ में नहीं आती, बल्कि उसके हवाले से और भी जो चीजें उनको भी देखना पड़ता है। तो 8 जो है इसको आप सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, याद रहे कि यहाँ पॉइंट कहाँ पर है, 8 के बाद है, ये पॉइंट है, तो आप 8 मल्टीप्लाई, पॉइंट को कहीं शिफ्ट नहीं करेंगे, यही रहेगा पॉइंट, 8 पॉइंट मल्टीप्लाई 10 की पावर 0, इसमें तो कोई शक नहीं है, नॉन जीरो डिजिट पहला 8 है, इसके बाद ही पॉइंट रहेगा, तो कहीं शिफ्टिंग नहीं होगी, तो 10 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की जो भी पावर है वो कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगी, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी यहाँ पे स्टूडेंट्स, 0 होगी। पहला जवाब आ गया, इसमें तो किसी को कोई एतराज नहीं है, ये आसान बात है। अब इसमें करना क्या है, उसके बाद देखें ये 8 लिखा हुआ है, 8 के साथ 2 0 लगा दें, मान लें 8 के साथ कितने 0 लगा दें, 2। अब आपके जहन में कई सवाल पैदा हो जाएंगे कि भाई 8 के साथ आपने 3 0 क्यों नहीं लगाए, 4 क्यों नहीं लगाए, एक क्यों नहीं लगाया, 2 ही क्यों लगाया, उसका जवाब भी मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर जब आप 2 0 लगाएंगे तो पहले 2 डिजिट 8 और 0 से तो बन जाएगा पेयर, ये तो समझ में आता है, क्या बन गया, पेयर बन गया, ये इस तरह करना पड़ेगा। और उस पेयर 80 बना, 80 को फिर उसके बाद जो 0 आपने लगाया है उसमें चेक कर लीजिए। आइए डिफरेंस कॉलम की दोबारा जो है हम लॉग टेबल की तरफ आ जाएं। तो जब आप 80 को 0 में चेक करेंगे तो उसमें 9031 आएगा, क्या आएगा, 80 को चेक करें जरा 0 में, कहां पर है, 9031। ओके, मैं भी टेबल खोल लेता हूं ताकि आपको फर्क नजर आए कि हमने 2 0 क्यों लगाए थे, इसका जवाब भी मिल जाएगा। जिसने देखिए आपके सामने टेबल फिर खोल दिया हमने, 80 देखिए कहां पर है, 80 नजर आ रहा है सबको, और से देखिए 80, वेयर इज द 80, ये रहा 80। ओके, 80 को किस में चेक करना है, 0 में चेक करना है, ये 80 की लाइन पकड़ लीजिए, इसको 0, जो पहला कॉलम है ये 0 कहलाता है, 9031। तो 80 को जब 0 में चेक करेंगे तो क्या आएगा, 9031, समझ रहे बात को, ये हो गया 9031। अब इसी के आगे मीन डिफरेंस कॉलम 0। तो अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर जो मीन डिफरेंस कॉलम है वो 1 से स्टार्ट होता है। अगर मैं आपसे कहूँ यहीं से आप ऊपर चले जाएं तो देखें मीन डिफरेंस कॉलम किससे स्टार्ट हो रहा है, 0 से या 1 से, 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जा रहा है, 1 2 3, यूं समझ लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने गलत बना दिया, सर्किल नहीं होगा ये, इस डेट के लिए इसको गलत सर्किल कर दिया, ऊपर लिख दिया है, कहाँ लिख दिया, ऊपर। 1 से लेकर देखें स्टूडेंट्स, भाई यही बात समझनी थी आखिरी, पहला कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8
9। अब आपने क्या करना है, ये जो मीन डिफरेंस कॉलम है ये 0 से तो स्टार्ट होता ही नहीं है, तो 1 से स्टार्ट होता है। अब चूंकि स्टूडेंट्स ये 1 से स्टार्ट होता है, हमारे पास नंबर क्या है, ये देखें यहाँ पे हमारे पास नंबर था 80 और 0, 80। तो अब 80 को आपने 0 में चेक किया। अब चौथे नंबर पर चूंकि मीन 10 मीन डिफरेंस कॉलम स्टार्ट ही 1 से होता है, 0 से, इसलिए हमने चौथा 0 नहीं लिखा था, नहीं तीसरा 0 नहीं लिखा था, यानी चौथा डिजिट नहीं बनाया था, इसलिए हमने तीसरा 0 नहीं लिखा था, क्योंकि मीन डिफरेंस कॉलम जो है 0 से नहीं 1 से स्टार्ट होता है। और रह गया मसला आपका जो पहला ये है जिसको ग्रीन कलर से, ये स्टार्ट होता है 0 से। ये किससे 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, ये आप ऊपर जाके चेक कर सकते हैं। और कहाँ तक जाता है स्टूडेंट, ये 9 तक जाता है। ये कॉलम जो है 10 है टोटल, 0 को शामिल कर लें। और दूसरी और आखिरी बात, यहाँ पर और ऊपर जाइए, इस बात को मैं मुकम्मल करके उठूंगा इंशाल्लाह। ये देखें, ये आपका जो है ना पहला कॉलम, ये 10 से स्टार्ट हुआ है। यहाँ किससे स्टार्ट हुआ, 10 से। यही वजह है कि आपने यहाँ पर 8 के साथ जो है 2 0 लगाए थे। कितने, 0, 1 0 और 1 0, 2 0 क्यों लगाए थे, चूंकि ये 10 से स्टार्ट होता है और ये 0 से तो स्टार्ट होता ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो इसमें आएगा ही नहीं, इसमें तो पहला नंबर ही 10 है, लिहाजा ये वजह है कि इसके साथ 1 0 लगाया था, 80। और फिर ये इसको चेक कर लीजिए कहाँ पर जा रहा है, ये 80 कहाँ पर जा रहा है, 10 10 10 10 के बाद 80 कहाँ पर आया, ये 80 यहाँ पर आ जाएगा, ये जहाँ पे शो किया था आपको, ये 80 यहाँ पर आया। फिर इस 80 को आपने 0 में चेक कर लिया तो 9031 आया। और इसमें तीसरा डिजिट नहीं है, क्योंकि मेन डिफरेंस कॉलम 1 से स्टार्ट होता है। मेरा ख्याल है इस वजह से आप समझ गए होंगे कि जब भी कोई एक सिंगल डिजिट होगा, नॉन जीरो डिजिट, तो उसके साथ आपने 2 0 लगाकर फिर पहले 2 डिजिट का पेयर बनाना है और उसको फिर तीसरे 0 में चेक कर लेना है। समझ रहे हैं बात को, दैट्स इट। ओके, आइए इसको फिर समझ लो भाई, ये कहाँ पर है, ये आपके सामने आ गया, बल्कि समझना क्या, तो हो ही गया ये कंप्लीट। तो 8 में आपने कैरेक्टरिस्टिक देख लिया, फिर मैंटिसा देख लिया, 80 को 0 में चेक किया तो 9031 आया। और मीन डिफरेंस कॉलम चूंकि 0 से स्टार्ट नहीं होता है, लिहाजा हमने यहाँ पे प्लस नील लिखा है। समझ रहे हैं बात को, तो 9031 में नील प्लस करेंगे तो 9031 ही आएगा। लेकिन चूंकि मैंटिसा डेसिमल पार्ट होता है, इसलिए 0 पॉइंट लगाना है आपको, तो 0.9031 विल बी द मैंटिसा। उम्मीद है कि तमाम तलबा इस पॉइंट को अच्छी तरह समझ गए होंगे। आखिरी कुछ पार्ट बचे, मेरे ख्याल में 2 बचे, 5वां देख लें। ये जो 5वां पार्ट है लेस देन 0 है, 5वां छठा आ गया। अगर 0 से छोटे नंबर हो, यानी पॉइंट में हो, 1 से छोटे नंबर हो, पॉइंट में हो, तो फिर क्या होगा, 0.00329। अब ये 1 से छोटा नंबर है, तो पहले आपने इसको चेंज करना है किसमें स्टूडेंट्स, साइंटिफिक नोटेशन में। तो पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे, पहला 9 0 डिजिट ये रहा 3। अब इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करना है, ये बात हम कर चुके, इसलिए मैं कोशिश करूंगा तेरे से बढ़ जाओगे। 3.29 और मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 डिजिट की छलांग लगाई तो 3 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि राइट पे जा रहे हो, नंबर 1 से छोटा है, तो कैरेक्टरिस्टिक -3 होगी। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं या 3 के ऊपर माइनस चढ़ा दें, वैसे भी लिख सकते हैं। मैंटिसा कैसे निकालेंगे, यस ये है सवाल आपके जहन में मचल रहे होंगे आपके, किसका मैंटिसा कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए कायदा ये है कि भाई जितने भी 0 है सब खत्म कर दो। यहाँ पे ये नंबर 1 से छोटा है, तो जो 9 0 डिजिट है 3, इससे पहले के जितने भी 0 हैं सबको आप काट दें। क्या कर दें, खत्म कर दें, काट दें 9 0 डिजिट से पहले। तो क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा 329। मैंने क्या गलत क्वेश्चन लिख दिया, यहाँ 39 लिखा हुआ है, यहाँ 329 लिखा हुआ है। इसको जरा सा चेक कर लूँ मैं पहले, देखिए अब इसको कैसे चेक करेंगे। 329 ये है 0.00329। तो पॉइंट के बाद जो 0 0 है वो सारे 0 खत्म कर दें, जो लेस देन 1 नंबर होगा उसमें ये सारे 0 खत्म कर दें, तो 329 बन गया। क्या बन गया स्टूडेंट्स, 329, 32 9। अब इस 32 का पेयर बना के उसको 9 में चेक कर लें, तो 32 का पेयर बना के जब 9 में चेक करेंगे तो आपके सामने आ गया 5172 आएगा। लेकिन उससे पहले कैरेक्टरिस्टिक पर बात कर ली थी क्या हमने, कैरेक्टरिस्टिक पे यस, तो ठीक है, पॉइंट को 3 डिजिट राइट पे ले आइए। 3.29 × 10 की पावर -3 कैरेक्टरिस्टिक होगी, वो तो आप समझ ही गए। मैंटिसा के लिए क्या करेंगे, 32 को 9 में चेक करेंगे तो 5172 आएगा। और चूंकि इसके आगे चौथा डिजिट नहीं है तो नील प्लस होगा, यानी मीन डिफरेंस कॉलम स्टार्ट ही 1 से होता है, उसमें 0 नहीं है, लिहाजा 5172 ही रह जाएगा। तो मैंटिसा 0.5172 होगा। देख लेंगे नजर इसको, ये देखें, ये 32 को 9 में कैसे चेक करेंगे स्टूडेंट, आइए। 32 नजर आ रहा है सबको, ये रहा 32 कहाँ है, 30 31 32, ये है 32।
32 को 9 में चेक करें, पहला नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया 9, 517, इसको चेक किया था हम, सही है। तो 32 को 9 में चेक करेंगे तो 5172 हासिल हो जाएगा, डेट्स इट। अब मीन डिफरेंस कॉलम इसमें ऐड नहीं होगा क्योंकि वो मीन डिफरेंस कॉलम बता दिया स्टार्ट ही 1 से होता है, तो उसमें है ही नहीं आगे कुछ, नील है बस, ठीक है। तो इस तरह से जो है 5172 होगा। समझ गए सब या नहीं? तो समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा, या ऊपर से ही आ रहा है सब कुछ? तो 5172 और उसके बाद फिर आखिर में डेसिमल पॉइंट लगाना ही लगाना है, तो 0.5172 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है ये जवाब हो जाएगा। आइए देखें आखिरी पार्ट, ये वाला करते हैं, 0.000003, ये कैसे होगा भाई? देखें यहाँ पर ये नंबर, ओके, इससे पहले बताया था आपको कि ये जो 3 से पहले जितने भी जीरो सब इनको खत्म कर दें क्योंकि ये नंबर भी 1 से लेस है। तो पहला नॉन जीरो डिजिट नंबर 3 है, तो 3 0 0 30 और 0 इसको अलग कर लें आप, 30। ये तो खैर मैंटीसा चेक करते वक्त होगा, पहले तो आपने कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए क्या करना होगा, पहला जो नॉन जीरो डिजिट है वो 3 है, इसके बाद रेफरेंस पोजीशन यहाँ पर है, तो पॉइंट को उठाना है आपने और इस रेफरेंस पोजीशन पे लगाना है, तो ये हो जाएगा 3.00। 10 की पावर कितने डिजिट की छलांग लगाएंगे, देखें यहाँ पर कितने डिजिट है, 1 2 3 4 सिफर और 1 5 3, 3 डिजिट की छलांग आएंगे तो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी -5। ओ नो प्रॉब्लम। मैंटीसा के लिए क्या करेंगे, अभी बताया कि यहाँ पर ये जो 3 से पहले 0 0 सब खत्म, 30 को चेक कर लें, किसमें 0 में, तो 30 को 0 में चेक करेंगे स्टूडेंट तो आएगा 47771, और जाहिर इसके आगे कोई नंबर नहीं तो नील प्लस होगा। नील का मतलब है कुछ प्लस नहीं होगा, मीन डिफरेंस कॉलम नहीं आएगा इसमें, तो 477 बन ही रह जाएगा और पॉइंट शुरू में लगा देंगे। मेरा ख्याल है तो हम थोड़ा समझ गए। इसका भी टेबल देखना चाहोगे, बोलें, चलें इसका भी दिखाते हैं। देखिए आगे आपके सामने 30 कहाँ पर है, 30 और 0 को पकड़ लो बस, ये रहा 30 भाई, ये 30 29 30, और ये पहला नंबर 0 वाला, 0 कॉलम वाला नंबर 477 बने, बस ये आपने चेक कर लिया। और मीन डिफरेंस कॉलम इसमें ऐड नहीं होगा, वो तो आपको बता ही दिया, ठीक है। इस तरह से इसके तमाम पार्ट हो गए स्टूडेंट्स, और अब जो है क्वेश्चन 1 के तमाम पार्ट अच्छी तरह हम लोगों ने सीख लिए हैं। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में, अब जाहिर है इसको लेसन 1 का नाम दे देंगे एक्सरसाइज को, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 वगैरह सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट सॉल्व हो चुका है, और कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, मैंटीसा क्या होता है, ये हमने सीख लिया, कैसे निकालते हैं इसके कॉन्सेप्ट के साथ बात कर ली। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो क्लास में, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इनके लॉग लेना बाकायदा कॉन्सेप्चुअली हम सीखेंगे। वो क्वेश्चन 1 आ गया तो क्वेश्चन 2 तो वैसे ही है बिल्कुल। और दूसरा, जब आपको समझ में आ जाए, कोई पार्ट समझ में आ गया, बाकी पार्ट आपके लिए आसान है तो स्किप कर दिया करें वीडियो को, बिला वजह उसमें मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। जब एक चीज़ आपने सीख ली, बस यही मकसद था, हो गया, उसके बाद बाकी पार्ट खुद कर लिया करें। खुदा हाफिज़।